हिंदू देश है, वहाँ पे हिंदुस्तानी जो हैं वो बहुसंख्यक हैं। तो हमारे जितने भी अल्पसंख्यक भाई बहन और दूसरे देशों में हैं, उन सबके हितों की रक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है। तो हम भारत सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, बांग्लादेश सरकार से बात करें और हिंदुओं के हितों की रक्षा करें। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था। उस समय प्रपात ने घर घर जाके चंदा इकट्ठा किया और कम से कम 2 से ढाई मिलियन डॉलर वहाँ पे बांग्लादेश को दिए। उसके बावजूद भी हर बांग्लादेशी को उन्होंने फ्री में प्रसाद खिलाया और कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन अब जब से वहाँ से सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ पे जो ये कट्टरपंथी आए हैं, ये पता नहीं क्यों वहाँ पे उसको बांग्लादेश को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं, पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों को भगाना चाहते हैं। नमस्कार। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के ऊपर हमला किया जा रहा है, उस मंदिर के ऊपर कि किसी समय जब बांग्लादेश के अंदर भूखमरी फैली हुई थी तो वही इस्कॉन टेम्पल जो है उनके उन भूखों का पेट भर रहा था। लेकिन आज जो स्थिति बांग्लादेश के अंदर बनी हुई है उसको इससे नकारा नहीं जा सकता है कि वहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल है वो हर समय खतरे के साए में है। वहाँ के जो पूजा पाठ करने वाले पंडित पुरोहित हैं वो भी मौत के साए जी रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इस्कॉन लगातार समाज की भलाई के लिए कार्य करता है, देश की भलाई के लिए कार्य करता है, देश विदेश में फैला हुआ है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे इसके अनुयायी ना हो। वहां पर बांग्लादेश जैसे देश में क्यों उसके जो है दुश्मन बने हुए हैं कुछ लोग। आइए हम बात करते हैं, इस्कॉन टेम्पल से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आज वो इस्कॉन टेम्पल को अपना निशाना बनाए हुए हैं, वहां पे चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। सर प्रभु जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सहस्त्र शीष नारायण दास है जी। और बांग्लादेश के अंदर जो इस्कॉन टेम्पल पे लगातार हमले हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही दुखद विषय है। देखिए, इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो सारे विश्व में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करती है। इस्कॉन कोई आतंकवादी संस्था नहीं है जैसा कि बांग्लादेश में बताया जा रहा है। इस्कॉन एक बहुत ही शांतिप्रिय संस्था है जो सारे संसार में लोगों को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावना अमृत बनने का प्रचार करती है। जी। लेकिन इतने अच्छे कार्य करने के बाद भी वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं वो जो है इस्कॉन को निशाना क्यों बना रहे हैं? ये एक बड़ा दुखद विषय है। ये वो जो कट्टरपंथी है, बेसिकली जो उनका कट्टरपन है, वो नहीं जानते कि धर्म क्या है। ये सनातन धर्म को फैलने से रोकने के लिए एक साजिश है और केवल आजकल की जनरेशन जो धर्म को नहीं मानती है, अपने मनमाने ढंग से काम करती है, वो नहीं चाहते कि हिंदू लोगों का विस्तार हो, भगवान का नाम फैले। इसलिए वो खाली एक जलन के मारे और कह सकते हैं द्वेष की भावना रह के इस्कॉन के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। इस्कॉन मंदिर वहाँ पे कौन कौन से प्रकल्प चला रही है जो ना जाति देखती है ना धर्म देखती है, लगातार सेवा में लगे रहती है, वो कौन कौन से प्रकल्प इस्कॉन टेम्पल वहाँ पे चला रहा है? इस्कॉन, देखिए, इस्कॉन टेम्पल का जो प्रपात जी ने हमें प्रोग्राम दिया है, इस्कॉन सिर्फ और सिर्फ भक्ति का प्रक्रम चला रहा है, इसके अलावा कोई और दूसरा उनका उद्देश्य नहीं है। आप देखिए, सुबह 4 बजे सब डिवोटी उठते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर प्रपात ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, मंगला आरती होती है, गुरु आरती होती है, उसके बाद भागवतम का लेक्चर होता है, शाम को भगवत गीता का लेक्चर होता है, प्रसाद सबको फ्री वितरित किया जाता है। इस्कॉन सिर्फ और सिर्फ केवल कृष्ण का जो संदेश है वो पूरी दुनिया में प्रचार रहा है, उसके अलावा उनका कोई दूसरा प्रक्रम है ही नहीं। आज जो हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट जो है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है और शांति का संदेश देता है, उसी के ऊपर इतने बड़े हमले लगातार हो रहे हैं। भारत सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, कम से कम, क्योंकि भारत एक हिंदू देश है, वहाँ पे हिंदुस्तानी जो हैं वो बहुसंख्यक हैं। तो हमारे जितने भी अल्पसंख्यक भाई बहन और दूसरे देशों में हैं, उन सबके हितों की रक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है। तो हम भारत सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, बांग्लादेश सरकार से बात करें और हिंदुओं के हितों की रक्षा करें। आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वहाँ की स्थिति क्या है उसके बारे में बताएं। इस्कॉन की स्थिति जो अभी हमने न्यूज़ माध्यम के टीवी चैनलों के माध्यम से देखा, बहुत ही दयनीय है। हमारे सभी मंदिरों पे हमले किए जा रहे हैं, उनको बंद किया जा रहा है, वहाँ तोड़फोड़ की जा रही है। जितने भी भक्त वहाँ पर हैं और हिंदू भाई बहन जितने हैं, उन सब पे हमला किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके कामकाज को लूटा जा रहा है। इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति है वहाँ पे। जो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि एक समय था जब बांग्लादेश में भूखमरी फैली हुई थी, तब इस्कॉन मंदिर ने अपने खजाने खोल दिए थे, इन लोगों को भूखा मरने से बचाया। आज ये इसके दुश्मन क्यों बने हुए? आप देखिए, एक समय में जब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, उस समय प्रपात ने घर घर जाके चंदा इकट्ठा किया और कम से कम 2 से ढाई मिलियन डॉलर वहाँ पे बांग्लादेश को दिए। उसके बावजूद भी हर बांग्लादेशी को उन्होंने फ्री में प्रसाद खिलाया और कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन अब जब से वहाँ से सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ पे जो ये कट्टरपंथी आए हैं, ये पता नहीं क्यों वहाँ पे उसको बांग्लादेश को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं, पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों को भगाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम सभी को
चाहे वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू हों या कोई और जाति हो या कुछ और भी हों, सबको प्यार से रहना चाहिए। तो ये जो जिहाद चल रहा है ये पूरे देश के लिए बहुत ही कष्टकारी है, और हम देखते हैं कि और देशों में भी जहाँ जहाँ ये ऐसा हुआ है, इवन पाकिस्तान में या बांग्लादेश में हो रहा है, ये बहुत ही दुखदायी व्यवस्था है। तो आप ये सब देख चुके हैं और देखते आ रहे हैं, इसके बाद में भी जो लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जब भगवान कृष्ण ने हमें संदेश दिया है कि हमें सब कुछ भुला के भाईचारे से रहना है और भगवान कृष्ण की शरण में रहना है। अगर हम प्रपात ने क्यों सारे संसार में इतने मंदिर बना पाए, वो इसी मंदिर में बना पाए कि कृष्ण की शक्ति से, कि हम सब एक हैं, कृष्ण के अंश हैं। हमारा जो नित्य धर्म है वो केवल और केवल कृष्ण की सेवा करना है। अगर हम इस संदेश को समझ जाएंगे तो सारी दुनिया से सारे जड़ फसाद खत्म हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जो आजकल बांग्लादेश में हो रहा है उसको देखकर लगातार हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि इस जिहाद का कारण क्या है, आखिर इस जिहाद का अंत कब होगा। जहाँ देखो, जहाँ भी देखो, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अफीम लेकर अभी सो रहे हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ। जय हिंद।